गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजन संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक सुमन परम पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक सुमन परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। अब बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर होगा जो भी आपको हम यहाँ से सुनाएंगे, इसलिए पूरा साइलेंट होकर के बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। एक हाइकू से प्रारंभ करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का ये हाइकू कविता से हम आज का ये वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी। खाओ पियो भी, खाओ पियो भी, थाली में छेद करोगे कहाँ जाओगे। रिवीजन करेंगे। खाओ पियो भी, थाली में छेद करोगे कहाँ जाओगे। ये 17 अक्षर की हाइकू कविता है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 1000 के करीब ये कविताएं आचार्य भगवान लिख चुके हैं। क्या रहस्य भरा है इस कविता में, हम बाद में खोलेंगे। सभी बहुत ध्यान से सुनना। सुबह एक स्टोरी के माध्यम से हमने अच्छी शिक्षा आपको देना चाहिए थी। एक और स्टोरी सुना रहे हैं, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। ये आप सभी लोग इस बात पे ध्यान देना कि सारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठे हो। आप कूलर लगे हुए हैं, कूलर की हवा ले रहे हो, और इस शिविर में आपके लिए बढ़िया वीआईपी व्यवस्था चल रही है। सुबह बढ़िया आपके लिए नाश्ता मिलता है, फिर जाते समय फिर कुछ ना कुछ मिलता है, और अभी शाम को भी फरारी, सारी व्यवस्था अप टू डेट चल रही है आपकी, बोलना नहीं। और इस रोड पे चलते फिरते लोगों को आप देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। फल फ्रूट की बात तो छोड़ो, रोटी पे घी चुपड़ने की बात तो छोड़ो, भेल की बात छोड़ो, ठंडाई की बात छोड़ो, है ना, पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। और कभी देखना कि आधा किलोमीटर की लाइन लगी रहती है, पानी की कुप्पियां की लाइन लगी है। गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, ऐसे उनकी दशा होती है। जानते हो बच्चों, इस सब उनकी दशा क्यों होती है, इस घटना के माध्यम से आपको समझ में आएगा। एक राजा है, राजा की सभा लगी हुई है। उस राजा की सभा में सारी सभा लगी है, और राजा मंत्री जी से कुछ प्रश्न करता है। ध्यान से सुनना इन प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन्हीं प्रश्नों में सारा रहस्य छिपा हुआ है। पहला प्रश्न है, यहां है वहां नहीं। पहला प्रश्न है, यहां है वहां नहीं। दूसरा प्रश्न है, यहां नहीं है वहां है।
यहाँ नहीं वहां है। पहला प्रश्न क्या था? यहाँ है वहां नहीं। दूसरा है यहाँ नहीं वहां है। तीसरा प्रश्न है यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। चौथा प्रश्न है यहाँ भी है वहां भी है। फिर से बोले प्रश्न, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ है वहां नहीं, यहाँ नहीं वहां है। तीसरा है यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। चौथा है वहां भी है। बात समझ में आ गई? मंत्री जी ने कहा राजन ये प्रश्न तो बहुत रहस्यमय लग रहे हैं। राजा ने कहा मंत्री जी आप तो बहुत विद्वान हैं, इन प्रश्नों का आंसर दो। यदि इस कटनी नगर में वैसे विद्वान लोग रहते हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत विद्वान हैं, यहाँ के बड़े लोग भी बहुत विद्वान हैं, कितना पढ़ रहे हैं और बच्चे भी बहुत, पाठशालाएं भी यहाँ पर चलती हैं, तो होशियार तो हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? कोई बच्चा आंसर दे सकता है? यहाँ है वहां नहीं का क्या मतलब? तो मंत्री जी को भी बात समझ में नहीं आई। तो मंत्री जी ने 1 हफ्ते का समय मांगा कि राजन प्रश्न बहुत कठिन लग रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ते तो इन प्रश्नों के आंसर को खोजने में लगेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ 1 हफ्ते का समय आपको दिया जाता है। मंत्री जी बहुत खोजबीन करते रहे। फिर मंत्री जी ने सोचा कि इन प्रश्नों का आंसर राजा को प्रैक्टिकल रूप में दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, राजा भी समझ जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या था बोलो? यहाँ है। ऐसे प्रश्न के आंसर की खोज में मंत्री जी को एक दिन अचानक उसका आंसर मिल गया और वो राजा के सामने एक व्यक्ति को आकर के खड़ा कर देते हैं और कहा राजन आपके पहले प्रश्न का आंसर ये है। राजा ने कहा ये व्यक्ति क्या आंसर है? सुन रहे हो देवंश? तो मंत्री जी ने कहा महाराज यही तो व्यक्ति आंसर है अपने पहले प्रश्न का। राजा समझा नहीं कुछ। मंत्री जी ने कहा राजन यह वह व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, इसका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा व्यापार है, घर में अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बढ़िया ठाट बाट से रहता है। जैसे कटनी के लोग हैं अच्छे भामाशाह, बहुत सारे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बात बच्चों? मुझे ऐसे लगता है कि आप जो बच्चे हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इस कटनी नगर में जो कोई किसी के माता पिता हाथ ठेला पे सामान बेचते हो या सब्जी भाजी बेचते हो। इस कटनी नगर में हम लोगों ने जहां तक अभी तक देखा है, सभी बच्चों के माता पिता के अच्छे व्यापार हैं, है कि नहीं? अच्छे व्यापार हैं, अच्छे रईस घर के आप सारे बच्चे हो। तो मंत्री जी ने भी कहा महाराज ये बहुत रईस व्यक्ति है और सब कुछ ठाट बाट है इसका। पर बात क्या है? बात ये है महाराज ये व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी ये व्यक्ति व्यसनी है, गलत संगति में पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति महाराज 7 प्रकार के व्यसनों में लिप्त है। 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, जानते हो? व्यसन का मतलब बुरी आदतें। क्या होता है? बुरी आदतें। क्या होती है वो बुरी आदतें?
बहुत बढ़िया। देखो हमने कहा था ना, कटनी के सारे बच्चे बहुत होशियार हैं। गिनाओ 7 व्यसन। जुआ खेलना, है ना, शिकार खेलना, चोरी करना, मांस खाना, मदिरा का सेवन करना, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, शिकार करना हमने बोल दिया था, है ना। ये 7 व्यसन होते हैं। ये सातों व्यसन करने में ये व्यक्ति लगा रहता है महाराज। बढ़िया शिकार खेलता है, और शिकार में न जाने कितने पशुओं की हिंसा इसने कर दी, है ना। और आप कटनी के बच्चे तो शिकार खेलते ही नहीं हो, बहुत होशियार हो आप तो सब, है ना। नहीं खेलते ना, नहीं खेलते हो, सही सही बोलना। जो भी सुन रहे हैं हमारी बात को वो सभी सावधान हो जाएं। आप कितना बड़ा शिकार खेल रहे हो, कितने 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 पशुओं को नहीं, छोटी छोटी चिड़ियों को नहीं, मनुष्यों को निपटा दिया है। कैसे महाराज जी? पबजी खेल करके, फ्री फायर खेल करके, और कौन कौन से गेम्स होते हैं, जो भी हिंसक गेम्स हैं, सुनो, जो भी हिंसक गेम्स हैं, उन हिंसक गेम्सों को खेलने से शिकार ही होता है, शिकार होता है। तो महाराज जी, राजा महाराज, ये व्यक्ति व्यसनी है, ये शिकार करता है, ये जुआ खेलता है, ये चोरी भी करता है, और ये मांस भी खाता है, ये बढ़िया बियर शराब भी पीता है, और वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, इन 7 प्रकार के व्यसनों में लिप्त है। ध्यान से सुनना, अपने आप को तोल लेना। आप भी सारे बच्चे तोल लेना। जो बच्चे हिंसक गेम्स खेलते हैं वो शिकार कर रहे हैं। जो लोग शर्त लगा करके कोई भी चीज हो, आप चेस खेलो, चाहे ताश खेलो, अष्टचंगे खेलो, कोई भी चीज, पैसे की शर्त लगा रहे हो आप, शर्त लगा करके कोई भी खेल खेलना जुआ कहलाता है। तो आप अपने आप को तोल लेने के आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जुआ। तो शिकार खेलना, जुआ खेलना, मांस खाना, महाराज जी ये तो हम लोग कभी करते ही नहीं। शुद्ध साफ, हम तो जैनी लोग हैं, है ना। तो जैनी लोग सबसे ज्यादा मांस खा रहे हैं, और उसमें भी जैनियों में भी सबसे ज्यादा मांसाहार कर रहे हैं बच्चे। महाराज जी कैसे बोल रहे हो आप? थोड़ा तो हम लोगों पर तरस करो, समझ लेना। जितने भी फास्ट फूड हैं, वो फास्ट फूड जो भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं और बच्चे भी खा रहे हैं। और आजकल तो भोजन कम हो रहा है, फास्ट फूड ही भोजन है। यहाँ पर आपको अभी नाश्ते में तरह तरह की चीजें मिल रही हैं, पर बच्चे सोच रहे होंगे महाराज वो पिज्जा तो मिल ही नहीं रहा है, बर्गर, मैगी, चाउमीन, मोमेज, और कौन सा, पेटीज, मंचूरियन, सब नाम याद है आपको। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितने भी नाम ले रहे हो बेटा, सारे के सारे नॉन वेज हैं। ध्यान से सुनो, ये कैसे बनते हैं पहले। ये सारी की सारी चीजें बनती हैं मैदा से। किससे बनती हैं?
मैदा से बनती हैं। और पापा से बोलना, पापा बाजार से मैदा लेके आओ, आज ये प्रैक्टिकल कर लेना। और मम्मी से बोलना, पर मम्मी इस मैदा को छानना थोड़ा। तो मम्मी छानेगी मैदा वाली छन्नी से, और नीचे पेपर रख देना। लाखों, हजारों, सैकड़ों लटें ऐसी 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 वाली चलने वाली हो, उस मैदा के नीचे आ जाएंगी। और घर में हम कोई चीज बनाते हैं मैदा की, तो ये काम हो जाता है छानने का। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां पर हैं, वहां ब्रेड बनता है, ब्रेड से ही सारी चीजें बनती है। ध्यान रखना, ये ब्रेड के सारे आइटम है, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे मैगी हो, ये सारी चीजें मैदा की आइटम है। अब आप विचार करो, थोड़ी सी मैदा छानने में जब सैकड़ों लटें आ गई यहाँ पर, तो पूरे के पूरे बोरे के बोरे बड़े बड़े गड्ढों में गलाए जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, उनमें खमीर उठाई जाती है। बिलबिलाने लगते हैं कीड़े, बिलबिलाने लगते हैं। और फिर उनको बस, उनको क्या करते हैं, मैश करके। अब मैश किसको किया जा रहा है? कीड़ों को मैश किया जा रहा है, बिलबिला रहे हैं कीड़े। और उनको मैश करके बढ़िया सांचे में ढाल दिया। बढ़िया गोल गोल पाव, डबल रोटी बन गए, जिसका बर्गर बन रहा है, पिज्जा बन रहा है। और उसमें बीच में क्या मिल गई? चीज। कोई चीज मिला दी, चीज। वो चीज कैसे बनाते हैं जानते हो? उसमें मरे हुए गाय के, बैल के अंदर जो आंतें रहती हैं, उन आंतों के अंदर एक कोई पदार्थ होता है, उसको डाल करके दूध को फाड़ा जाता है। वो रहती है चीज, वो इनमें डाली जाती है। और एक अजीनोमोटो नाम का एक मसाला रहता है, वो क्या रहता है? फिश पाउडर। अब बोलो, आप तो शाकाहारी हो, नॉनवेज खाते नहीं हो आप बच्चों। अजीनोमोटो क्या है जानते हो? फिश पाउडर कैसे बनता है वो जानते हो? जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते हैं, तो उस समय पानी कई किलोमीटर तक फैल जाता है, समुद्र का पानी। और छोटी छोटी सी लाखों मछलियां उस समुद्र के किनारे आ जाती हैं। और पानी जब वापस जाता है, तो वो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं। मछुआरे लोग उन सारी की सारी मछलियों को इकट्ठा करके और फिर फैक्ट्री वालों को बेच देते हैं। वहां उन मछलियों को सुखा करके उसका पाउडर बन जाता है। उसमें कुछ और मसाले ऐड करके, जैसे जीरामन बनता है ना अपने घरों में आपके, ऐसे जीरामन बन गया, फिश पाउडर वाला जीरामन। और उसका नाम है अजीनोमोटो। आप बोलो, अब बोलो, खा रहे हो नॉनवेज के? नहीं, मांसाहारी हो के नहीं, जैनी होकर के भी मांसाहारी हो के नहीं। बेटा जितनी भी आइसक्रीम खा रहे हो, गर्मी का मौसम महाराज बढ़िया लगता है, श्रीखंड, आइसक्रीम, यहां तक कि चॉकलेट बढ़िया बढ़िया महंगी वाली। और इन सारी चीजों में ये भैया जी आए, अभिषेक भैया, सुनो बच्चों हमारी बात पर ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे। इन्होंने अभी बताया महाराज हम कहां पे गए थे? आसाम, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश। वहां पर इन्होंने बताया कि महाराज जी बच्चियां या बच्चे उम्र कितनी है? 12-13 साल। और शरीर का टोल्डील कितना है? ऐसे लगती 20 साल की लड़की हो, 12-13 साल की लड़की, 18 साल की लड़की हो, 18 साल के बच्चे हो। क्या खा रहे हैं वो?
सब यही खाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे बच्चों, इन चीजों में क्या डरने लगा है। अभी हमने शायद धैर्य सागर जी महाराज से उनसे चर्चा की थी, उन्होंने बताया था या और किसी ने बताया था, आजकल इन सारी चीजों में जो पशुओं को अच्छा मोटा ताजा करने के लिए जो वस्तुएं खिलाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिससे भैंस अच्छी मोटी हो जाए, सुअर अच्छा मोटा हो जाए और वो अच्छा दूध दे। जो चीजें उनको खिलाई जाती हैं वही चीज इन फास्ट फूड में मिला करके मनुष्यों को खिलाया जा रहा है, और उसका ये प्रभाव है कि 12-13 वर्ष का व्यक्ति 18 और 20 साल जैसा लग रहा है, और 18-20 साल जैसे उसके भाव हो रहे हैं, वैसे ही उनके अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं। समझ रहे बच्चों के नहीं समझ रहे हो? तो फास्ट फूड खाने से आपको मांसाहार का भी दोष लग रहा है, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी विकृत भाव आ रहे हैं, गलत भाव आ रहे हैं। अब कैसे बचोगे आप? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे गलत चीजों को खाओगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा होए, जैसा पियो पानी। ये तो प्रसिद्ध बात है, आप जानते हो सभी लोग। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज ये व्यक्ति मांसाहारी है और महाराज ये शराब भी पीता है। पीते हो कोई शराब के? नहीं। बहुत बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूं आप शराब पीते हो। प्राय करके सारे बच्चे शराबी हो। अरे हो, क्योंकि आप नशा करते हो। अच्छा सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, कौन कौन बच्चे दूध पीते हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। कटनी के बच्चों को तो हाथ सारे बच्चों के ऊपर उठ रहे हैं, बहुत मन प्रसन्न हो रहा है, हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ कौन कौन बच्चे चाय पीते हैं? झूठ बोल रहे हो, हाथ अभी सही सही उठा रहे हो। मतलब चाय भी प्राय करके पीते हो। अच्छा कौन कौन बच्चे ऐसे हैं, हाथ नीचे कर लो, जो चाय नहीं पीते हैं? वाह गजब हो गया भैया जी, इतने सारे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, मेरा तो मन ही प्रसन्न हो गया। बहुत बढ़िया, नीचे कर लो हाथ। जो जो बच्चे चाय पीते हैं, चाय भी गरम शराब है। यदि बियर और जो ब्रांडी वगैरह क्या क्या रहती वो अंग्रेजी शराब, वो ठंडी शराब है, तो चाय गरम शराब है। कैसे? 10 प्रकार के जहर उसमें रहते हैं आपके जानलेवा। हम बता देंगे कल कौन कौन से होते 10 प्रकार के जहर। शांत और ध्यान रखना, ये चाय भारत में नहीं थी पहले। भारत में बेटा दूध और दही की नदियां बहती थी। भारत के प्रत्येक गांव में हजारों हजारों गायें होती थी, लाखों लाखों गायें, और सभी के घरों में खूब सारा दूध होता था। तो दूध पीते थे लोग। दृश्य याद है बच्चों? कौन सा दृश्य? जब चाइना और भारत का थोड़ी सी झड़प हुई थी और उसमें चाइना के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर यानी कि गलत तरीके से आक्रमण कर दिया था, और 30-40 सैनिक भारत के धोखेबाजी से मरण को प्राप्त हो गए थे। किंतु जानते हो भारतीय सैनिकों ने पर उसका मुकाबला किया और जवाब दिया, तो कितने सैनिकों को निपटाया था जानते हो? गिनती नहीं, कितने बताया नहीं, कुछ भी खबर नहीं आई न्यूज चैनल में। चाइनीज लोग क्या खाते हैं? चाइनीज लोग सर्प खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं, केकड़ा खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और भारत के सैनिक क्या खाते जानते हो? बढ़िया दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी पीते हैं। हाँ पीते हैं घी।
तो क्या था, ये ताकत थी दूध और घी की। तुम पियो चाय। तो जितने बच्चे भी चाय पीते हैं, इस चाय भारत में कहां से आई है जानते हो? अंग्रेजों ने बुद्धू बनाया है। अंग्रेज लोग चाय को लेकर के भारत में आए। और सुनो बेटा, बहुत रहस्य की बात बताते हैं। पहले अंग्रेज लोग आज से 30 साल 100-150 साल, और जैसे लोगों को आदत पड़ गई, तो अब कितने की मिलती है चाय? 5 रुपए की नहीं, तुम 50 रुपए की मिलेगी तो तुम पी जाओगे। और चाय को पिए बगैर लोगों को चैन नहीं रहती अब। और चाय 10 प्रकार के जहर को पिलाने वाली एक चीज है। तो आज से सभी बच्चे संकल्प करेंगे, कोई भी बच्चा चाय नहीं पीगा। और ये बात घर में भी जाके बता देना सभी मम्मी पापा को। और ये भैया, मुझे लग रहा है कि इस पे पूरा इसका वीडियो बना रहे हैं, ये इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। और इसको भी भैया बताएंगे कि ये रिकॉर्डिंग आपको कहां दिखाई जाएगी। वहां पे देख लेना, आप अपने मम्मी पापा को भी दिखा देना। कल हम आपको आकर के बताएंगे कि वो 10 प्रकार के जहर कौन से होते हैं जो चाय के अंदर रहते हैं। कॉफी तो और बाप है चाय की। चाय यदि मम्मी है तो कॉफी दादी है। चाय से न जाने कितनी पावरफुल कॉफी होती है। फिर क्या करना, बढ़िया दूध पीना, दूध। शांत रहो, सुनो हमारी बात। यदि आप अपनी कुशल चाहते हो, ध्यान से सुनो बेटा, साइलेंट रहो। आवाज नहीं, जिसको जो पूछना है आप हाथ खड़ा करो। आपसे तो बढ़िया सुनो, हम बताते हैं बहुत अच्छा उपाय। बेटा, सभी के घरों में फ्रिज है, तो फ्रिज में बढ़िया दूध को ऑन करके सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिला करके अच्छी आइसक्रीम बनवाओ। बढ़िया दूध को फेंट करके लस्सी बनवाओ और बढ़िया पियो। आप देखना फिर ताकत आएगी आपके अंदर। दूध की लस्सी पियो, आप बढ़िया आइसक्रीम खाओ, रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, सब चीजें खाओ, ये बढ़िया। फिर आप देखो आपकी बुद्धि कैसे नहीं आती है। अब सुनो, बात राजा को समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई अभी, और आपको भी नहीं आई। राजा ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला। आपने इस व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिया और इसके बारे में बता रहे हो। राजन, यही तो रहस्य की बात है। क्या बात है? सुनो राजन, रहस्य की बात यह है कि पूर्व पुण्य के उदय से ये व्यक्ति जरूर पूर्व में बहुत धर्मात्मा था, है ना? इसने महाराज बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, पहले बहुत सारे दान वगैरह दिए होंगे, भगवान की पूजन की होगी, जैसे आप सारे बच्चे कर रहे हो भगवान की पूजन। और मुनि महाराज का समागम प्राप्त है तो महाराज जी को दान भी दे रहे हो, आहार दान देते ना बहुत सारे बच्चे। तो महाराज, इस व्यक्ति ने पहले बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसने बहुत भगवान की पूजन की, दान दिया, कई गरीब विद्यालयों में जाकर के अपनी सेवा दी, औषधालय खुलवाए, गरीब लोगों को सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप इसके पास ये वैभव है, पैसे वाला है। समझ में आ गई बात कि नहीं? पैसा क्यों आता है अपने पास? धर्म करने से, दान करने से, गरीब लोगों को सहयोग करने से। तो ये सब काम किया है महाराज। किंतु अब क्या कर रहा है व्यक्ति? क्यों देवांश, आगम समझ में आ रही बात? क्या था पहला प्रश्न? भूल गए? हमारी स्टोरी सुनाने में पहला प्रश्न भूल तो नहीं गए आप? क्या है पहला प्रश्न? यहां है
तो महाराज मंत्री जी ने कहा इस व्यक्ति के पास यहाँ तो है, मतलब सब कुछ वैभव है, किंतु अब वहां पर कुछ नहीं है। अब कहां जाने वाला है व्यक्ति? उस नरक में पहुंचने वाला है। व्यसनी लोग कहां जाते हैं? उस नरक में जाएंगे जो जिस नरक के बारे में हमने आपको बताया था। शांति से सुनो, बहुत सारे नए बच्चे आए, उनको पता नहीं नरक कहां है। बहुत सारे बच्चों को तो ये विश्वास भी नहीं होगा शायद कि नरक होता भी है कि नहीं। हाँ, देखो अब सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट आ भी गई। हमारे भैया, क्या नाम है इनका, शरद भैया, इनकी शादी कितने साल गिर गए, किंतु वो गिरे हुए सालों को ने आज बचा लिया बच्चों को गिफ्ट ला करके। तो बच्चे तारी नहीं बजा रहे, इतनी बढ़िया गिफ्ट आ गई आपके लिए। जानते हो जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है ना, उसके क्या हाल होते हैं? वो एक भजन याद है आपको? कौन सा भजन याद है? अभी शायद बहुत पुराना हो गया, आप बच्चों को नहीं होगा। एक भजन गाया जाता था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा है। याद आ गया आपको भी? तो बेटा शादी बर्बादी होती है, किंतु इन भैया ने अपनी उस बर्बादी को आज सार्थक कर लिया और ज्ञान दान में सहयोगी बनकर के इन्हें अपने जीवन को आज धन कर लिया। सुनो, अब अपन अपने विषय पे आते हैं। सुनो, अब भूल जाओ, शांत हो जाओ पूरा। सुनो महत्वपूर्ण बात। तो मंत्री जी ने कहा, राजन ये व्यक्ति पहले तो बहुत धर्मात्मा था और इसने बहुत धर्म किया था, इसके फलस्वरूप इसको यहाँ पर वैभव मिला, किंतु अब उस वैभव का उपयोग ये नहीं कर रहा है महाराज, तो ये नरक में जाने वाला है। अब नरक जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को नरक पता नहीं कहाँ है। हम इन छोटे बच्चों को इस क्लास में बिल्कुल नहीं बैठने देंगे, कल से बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अभी आपको इस प्रोजेक्टर पे भी दिखाया जा सकता है वो नरक का सीन, किंतु हम अभी पहले दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे बाद में याद आए तो अच्छा लगे आपको। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ सभी बच्चे। 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, आंख बंद करो। जब देखेगी नरक सीधे बैठ जाओ, उनको जैसे ध्यान कर देना, ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाओ और मान के चलो वही व्यक्ति जो आज बहुत वैभवशाली है, अरबपति खरबपति है, किंतु 7 प्रकार के व्यसनों को करने में लगा है। महाराज जी के कहने पर भी फास्ट फूड नहीं छोड़ा जा रहा है। बाजार की आइसक्रीम, श्रीखंड, बड़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट जिनमें नॉनवेज डला है, महाराज जी के बार बार समझाने पर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। तो फिर इस पृथ्वी के नीचे लाखों किलोमीटर नीचे पहुंच गए आप, जहां पर घोर अंधकार है और नरक आयु का बंद आपको हो चुका है। और आप क्या देख रहे हो कि सिर के बल आप नरक की ओर जा रहे हो, और उस नरक में जहां घनघोर अंधेरा है वहां पे जाकर के देखते हैं तलवार, फरसे, वल्लम, भाले ऐसे बिल्कुल गड़े हुए हैं, और उनके ऊपर जाकर के सिर के बल
वह जीव, वह व्यक्ति जो व्यसनी था, गिर गया। टुकड़े टुकड़े उसके सिर के हो गए, किंतु उसके बावजूद भी मरा नहीं और गेंद की भांति और ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे कहते हैं 500 योजन तक, 7वें नरक का नारकी 500 योजन तक ऊपर गया और फिर नीचे आया। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने उनको दाने दाने हो गए, उसके बाद भी मरा नहीं, फिर से जुड़ गया उसका शरीर। और कहते हैं ऐसे कष्ट को जन्म लेते समय उसने प्राप्त किया। सोचो आप, कांप रहे हो कि नहीं कांप रहे हो आप? ऐसे उस नारकी का उस नरक में जन्म हुआ। और कहते हैं ये कष्ट भोगने के बाद फिर से जुड़ गया, वो मर नहीं सकता। कब तक? यदि 7वें नरक का बंद कर लिया है तो 33 सागर तक। कब तक नहीं मर सकता? क्या होता है सागर जानते हो? एक सागर कितना बड़ा होता जानते हो? कोई एक वर्ष नहीं होता एक सागर। सुनो, आज बस इतनी सागर की बात बता करके हम पूरा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे बहुत बच्चे, बहुत ध्यान से। कितने समय तक उस नारकी को नरक में रहना पड़ेगा? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। योजन मीन्स 4 कोस का 1 योजन, 4 कोस का 1 कोस 3 किलोमीटर का, मतलब 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, जिसमें एक उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बालों को इतना छोटा छोटा किया गया कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो, और उससे भर दिया गया वो गड्ढा। और उस पर चक्रवर्ती की सेना, करोड़ों अरबों सैनिक हैं उसमें, उसको निकाल दिया गया गड्ढे के ऊपर से, दबा दबा करके भर दिया। अब कब निकालना? 100 वर्ष में एक बाल निकालना। सुन रहे हो बच्चों? समझ में आ रही बात? 100 वर्ष में एक बाल निकाला और रख दिया, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकाला फिर रख दिया, ऐसे करके पूरा गड्ढा खाली कर दो। कितने वर्ष हो गए? बोलो बच्चों, कितने वर्ष हो गए? आंख खोल लो। अभी तो हमने नरक में पहुंचा दिया आपको, बस एक कष्ट बताया, बस एक कष्ट। ऐसे लाखों कष्टों को उस नरक में उस जीव को भोगना पड़ेगा। क्या होगा उसका? ऐसे ये जो बताया ना, ये तो एक सैंपल बताया। ये सैंपल बताया, इतने वर्षों का एक सागर होता है, समझ लो आप। मतलब अनगिनत वर्षों का एक सागर होता है। ऐसे 33 सागर तक उस नरक में रहना पड़ेगा। सावधान हो जाओ। ये तो टेलर है अभी, समझ लेना। व्यक्ति भूल जाता है, आप भी यहाँ के भूल गए, उन दिनों को भूल गए आप, उस नरक के दिनों को। प्रत्येक बच्चा नरक में गया है, ध्यान रखना। हम भी गए नरक में, अपन गए सब लोग नरक में। एक बार नहीं, कई बार गए बेटा, किंतु बस जब यहाँ आते तो सब भूल जाते हैं अपन। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज इस व्यक्ति के पास यहाँ तो है, किंतु वहां एक दाना भी नहीं मिलेगा अब खाने को। शराब की तो बात छोड़ो, चाय कॉफी की तो बात छोड़ो, बढ़िया नाश्ता जो मिल रहा सुबह सुबह उसकी तो बात छोड़ो, ठंडे जूस जो भी मिल रहा है उसकी तो बात छोड़ो। ना एक दाना खाने को मिलेगा, ना एक बूंद पीने को मिलेगा। ऐसे उस जगह पे जाएगा। अब बोलो, इसके पास यहाँ तो है,
किंतु वहां कुछ नहीं। समझ में आ गया? आंसर आ गया कि नहीं? बच्चों को आंसर समझ में आ गया? समय आपका होने वाला है ना? कितने बज गए? 6:50 हो गए। हम तो आपके सामने इतनी ही देर रह सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो आपके स्वागत करने के लिए गिफ्ट यहाँ पर आई हुई हैं, पंडित जी आपके बीच में आए हुए हैं, अभिषेक शास्त्री जी है ना, वही आपका खजाना खोलेंगे और ये वितरित करेंगे। सभी बच्चे सावधानी पूर्वक, एक प्रश्न का ही आंसर हुआ है अभी, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां है, वहां नहीं, ठीक है ना? अब आपको क्या बनना है? चारों प्रश्नों का आंसर सुन के निर्णय लेना कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या अभिलाषा है और आप क्या चाहते हो। एक क्लियर जब ही हो पाएगा। बहुत गजब के प्रश्न है ये। आज एक प्रश्न का ही आंसर हुआ है, कल दूसरे का देंगे, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं। हाई को याद करो, जिस हाई को से हमने शुरू किया था, आप रिवीजन करोगे। खाओ पियो भी, थाली में छेद करोगे, कहां जाओगे? उस व्यक्ति को धर्म के प्रताप से सब कुछ मिला और अब प्राप्त करके थाली में छेद कर दिया, मतलब उस धर्म को ही उसने नहीं किया। अब कहां जाओगे? पहुंच गया, नरक में पहुंच गया, ठीक है? बोले आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, पात्र चयन भी करना है। बिल्कुल बच्चे साइलेंट बैठे रहेंगे। और सुनो बेटा, आपकी अब सुबह जल्दी भी छुट्टी होने लगी, पर आप जितना लेट आओगे तो हमारी वाणी आपको उतनी कम सुनने को मिलेगी। यदि राइट आप यहाँ पे 5:30 बजे आ जाओ, 5:45 पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको कुछ ज्यादा मिल सकता है। अच्छा सही बताओ, हमने जो सुनाया आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा? बोरियत तो नहीं हुई? तो फिर आपको टाइम से आना पड़ेगा और 5:45 बजे कल राइट समय आएंगे। कल भी बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। सुबह भी बच्चे 5:45 बजे मंदिर में उपस्थित हो जाना चाहिए। सुनो, अंधेरा होगा, देखो तो आप। अभी नहीं, अभी तो समय है, 5 मिनट में एक दो समय की स्टोरी से जुड़े हुए। सुनो, दीदी का भाव है, प्रश्न है, नरक कहां पर होता है और उस नरक में नारकी का जन्म कैसे होता है? मुख से नहीं बोलना है, मात्र हाथ खड़ा करना है महाराज जी। हाँ बोलो बेटा। पृथ्वी से कोसों किलोमीटर नीचे नर्क होता है। हाँ, और वहां पर जन्म कैसे होता है? वहां पर जो व्यक्ति जाता है उसका जन्म कैसे होता है? बोलो बेटा, कोई भी बोलेगा नहीं कुछ भी। हम कैंसिल ही कर देंगे फिर क्वेश्चन आंसर। बेटा आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा तो सही दिया है। और नर्क जो है पृथ्वी के कोसों मील नीचे होता है और वहाँ पे जन्म उल्टे सिर के बल गिरते हुए होता है। हाँ, किस प्रकार का दृश्य होता है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और जब अपन गिरते तो फिर जब देखते हो उधर पे बहुत सारी तलवारें वगैरह लटकी होती है और अपना सिर उस पे टकराता है और उसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने सुनो, दूसरा क्वेश्चन है आज का, जो राजा ने मंत्री से 4 प्रश्न। हाँ, यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ भी है, यहाँ नहीं वहाँ भी नहीं। बहुत बढ़िया, सही बताया, बात समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर इस बच्चे ने दिया है।
इनका नाम ही आगम है और इसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है।